हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन रिसोर्स इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करवाएंगे। डियर फ्रेंड्स, चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, चाहे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के छात्र हैं या आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय, या जिस भी आप विश्वविद्यालय के हैं, यदि आपके विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपके आने वाले एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जो आपका पहला क्वेश्चन है, निर्गत के मूल और अवगत के मूल के अनुपात को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? आर्थिक दक्षता। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? परिवार के श्रम की मजदूरी और कार्यशैली पूंजी पर ब्याज को छोड़कर उत्पादन के मूल्य व्यय को घटाकर सकल आय को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रक्षेत्र व्यवसायिक आय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक प्रोग्रामिंग की मान्यता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध कृषि आय के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर जितने भी आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की आपको ओल्ड पेपर मिलेगी। जितने भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, उनके जितने भी पेपर हैं आपके, चाहे जिस सेमेस्टर में होते हैं, 4th, 2nd, 5th, 6th सेमेस्टर के सारे पेपर अपलोड हैं। ऐसा हो सकता है कि जो पेपर इस विश्वविद्यालय में 2nd में होता है, तो हो सकता है वो आपके यहाँ 4th में हो रहा हो या 6th में हो रहा हो। तो आपको इससे कोई घबराना नहीं है, वो सेमेस्टर बदल जाता है, सिलेबस सेम रहता है। किसी किसी में ये सब्जेक्ट, जैसे आपका बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर है, तो आपके यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ये पेपर 6th सेमेस्टर में होता है। लेकिन ये पेपर हमने यहाँ राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ में यही पेपर आपका 5th सेमेस्टर में होता है। तो ये पेपर हमने सॉल्व करवा दिए। पिछले 2 साल के ओल्ड पेपर पड़े होंगे, तो आप सारे पेपर देख सकते हैं। आप सेमेस्टर मत देखा करिए, आप अपना सब्जेक्ट देखिए कि आपके सब्जेक्ट का टाइटल क्या है। तो सारा सिलेबस सबका एक जैसा ही है। ठीक है, तो आई होप आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, तुलन पत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेत्र व्यवसाय की आय बराबर होती है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका, किसी विशेष योजना के लिए संसाधन समर्पित करने से पहले विकल्पों की तुलना करने की विधि को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रक्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेत्र नियोजन का पहला चरण है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जब कुल उत्पाद उच्चतम होगा तब सीमांत उत्पाद होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व व्यापार की स्थापना हुई थी, तो 1995 में हुई थी, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, सीमांत लागत है, तो सीमांत लागत क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे बी क्वेश्चन होगा, बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्तीय रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? तो वित्तीय रिकॉर्ड के अंदर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे, प्रति हेक्टेयर शुद्ध रिटर्न है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, समग्र दक्षता माप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पूंजी अनुपात के बराबर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम लाभ उस बिंदु पर होगा जहां MC बराबर MR, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से 16 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि व्यवसाय के संगठन और संचालन में कृषि विज्ञान और आर्थिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका प्रक्षेत्र प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन की विषय वस्तु में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है भाई, विषय वस्तु में शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन सा सही होगा, इसके आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रक्षेत्र प्रबंध उपशाखा है तो किसकी है भाई, इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट आपका अगला है, प्रक्षेत्र प्रबंध एक है तो ये क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, उत्पादन एक फलन है तो उत्पादन आपका एक फलन है, विभिन्न कारक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कृषि प्रबंधन का उपकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 22, निम्नलिखित में से किस विश्लेषण का उपयोग आर्थिक समस्या उत्पादन कैसे करें का समाधान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फैक्टर टू फैक्टर, कारक टू कारक, डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 23 में क्या पूछ रहा है, दो उद्यमों का इष्टतम संयोजन, इसका उपयोग इसके प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। 24 का ये फॉर्मूला है, आप इसको देख लेंगे, आपको ना तो छोड़ देना इसको, ठीक है, फॉर्मूला है। अगला है आपका, आर्थिक सिद्धांत का उपयोग करके फसलों की उत्पादन को कम किया जा सकता है। तो कम किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26 में क्या पूछ रहा है, विशेषज्ञता और विविधीकरण निर्णयों के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे आप 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आपके जो आने वाला एग्जाम है 2025 में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ में भी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में भी पेपर 6 सेमेस्टर में ही होता है, तो वहाँ के विद्यार्थियों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से हैं, आप अतर्रा महाविद्यालय या रॉड कॉलेज से, ललितपुर से, किसी भी से, या झांसी के किसी कॉलेज से जहाँ पे एग्रीकल्चर है, तो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखिएगा। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से बीएससी के बाद आप क्या करें, किस किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, कब इसके एडमिशन के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी है, एबीएम आप कहाँ से करें, ये सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बीएससी के बाद भी आपको काम आएगा ये, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस है, कब फॉर्म निकलता है, कैसे लेना, ये सारी जानकारी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। चलिए अगला है आपका, इसका क्वेश्चन क्या है भाई, वे संसाधन जो उत्पादन के स्तर के बावजूद अपरिवर्तित रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियत लागत है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्या है 29 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील लागत नहीं है। तो इंश्योरेंस बीमा ही परिवर्तनशील लागत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला है, प्रति कुंटल गणना लागत को कहा जाता है। तो उत्पादन की लागत, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लागत में प्रबंधीय सेवा घटक शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लागत C4 में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, सॉरी कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पेपर, क्योंकि हमने प्ले लिस्ट राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग बना रखी है, आप किसी और विश्वविद्यालय के हैं तो आपको क्या करना है कि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो वाले सेक्शन पे जाके अपने पेपर का टाइटल डाल देंगे तो आपको वहाँ से 2-3 साल के ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। सभी पेपर आप देख के ही जाएं अपने एग्जाम में, ठीक है। हमने क्रॉप इम्प्रूवमेंट के 2 साल के पेपर सॉल्व करवा दिया है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय भी है, आपको बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी पेपर पढ़ा है। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े तो वो सारे पेपर देख के जाएं जिस भी दिन आपका पेपर हो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बताएं कौन सा सही है भाई। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत उपरोक्त तो सभी है, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समग्र दक्षता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे वित्तीय, इसका क्या होगा, सकल आय। आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके इसका क्वेश्चन बताइए क्या होगा। इल्ड यानी उपज सूचक होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इल्ड इंडेक्स, ठीक है। अगला है, कृषि व्यवसाय में प्रमुख प्रकार के जोखिम क्या है, तो वो सभी जोखिम है भाई, कृषि में तो ये जोखिम आते रहते हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से, भविष्य की घटना के बारे में संदेह की स्थिति जिसका ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल प्रक्षेत्र प्रबंधक का कार्य है, तो भाई इसके तो सभी कार्य हैं जो प्रबंधक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 34 का डी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जोखिम प्रबंधन के उपाय हैं, तो ये सभी उपाय हैं, ऑप्शन आपका डी होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। हम सिर्फ आपको ऑप्शन पर टिक लगा रहे हैं क्योंकि एक ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपका एग्जाम आ रहा है, तो सिर्फ हम आपको आंसर बता रहे हैं। आप जब भी देखें, इसलिए जल्दी जल्दी आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप एग्जाम पे जब जाएंगे तो एकदम सही करके आएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बीमा योग्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, कृषि जोखिम प्रबंधन से संबंधित मुख्य सरकारी कार्यक्रम कौन सा है, तो सभी कार्यक्रम मुख्य सरकारी, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत मक्का की नई किस्म का बुआई करने के लिए प्रकार बजट तैयार किया जाएगा, तो कौन सा बजट तैयार किया जाएगा, आंशिक बजट किया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा यहाँ पे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिकूल मौसम की स्थिति में किसान को मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदान किया जाता है, तो सभी योजनाएं प्रदान की जाती हैं ये, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला है 43 में क्या पूछ रहा है, पशुधन बीमा योजना का प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप जो पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये वाला पेपर सॉल्व करवा दीजिए, हम उससे भी सॉल्व करवा देंगे। आपके जिस पेपर के लिए जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे फिर उसी पेपर को हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो कोयला ऊर्जा ये नहीं है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन बताइए क्या, प्राकृतिक गैस ये तो है ही है भाई, धातु ये भी प्राकृतिक संसाधन है, सूरज की रोशनी ये भी नेचुरल है आपको मिलता है, ये पॉलीथीन नहीं है ना, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हम देखेंगे 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक वाह्यता का उदाहरण नहीं है, यानी तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वन समस्या संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ लगता थोड़ी है भाई, हमें भी लगता है कि जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग लाइक कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, जब आप लाइक कमेंट्स करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं कि लाइक करने से कुछ मिलता है, बस ये होता है कि थोड़ा लाइक करते हैं आप, अच्छा लगता है हमें भी, ठीक है। हमारा भी वीडियो बनाने का मन करता है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए करें कुछ। चलिए आप लोगों ने कर दिया होगा। अगला देखते हैं हम, सहकारी खेती, सामूहिक खेती, पूंजीवादी खेती, राज्य खेती और काश्तकारी खेती है, तो ये क्या है भाई।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम, डेयरी खेती, मुर्गी पालन, फसल खेती और सुअर पालन, ये क्या कहा जाएगा आपका, टाइप्स ऑफ खेती कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, आर्थिक कानूनों का निर्धारण इस प्रकार नहीं किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है हमारा अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र क्या है, ये सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र सोशल विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ये सभी लोग आप कमेंट करेंगे अर्थशास्त्र के जनक कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला है कृषि बजट का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है कृषि बजट का उपयोग, तो सभी के लिए किया जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला देखेंगे 53, किसी कृषि योजना की सफलता काफी हद तक मूल स्थिति की सटीकता पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका, कृषि ऋण को उधार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे उधार के रूप में परिभाषित किया जाएगा, तो बताइए आपका कौन सा इसका आंसर सही होगा, कृषि विकास के लिए किया जाएगा या अधिक उपज के लिए किया जाएगा या आपका भूमि एवं श्रम विकास के लिए किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कृषि विकास के लिए किया जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला, उत्पादन के किसी भी कारक को खरीदने में क्या फर्म द्वारा की गई लागत को कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, स्पष्ट लागत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका फार्म योजना में शामिल है, तो फार्म योजना में कृषि बजट आपका शामिल तैयार करना है, कृषि क्रियाओं का सर्वोत्तम पैकेज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे दोनों हो जाएगा ए और बी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप चाहे जिस भी विद्यालय के स्टूडेंट हैं, जो भी कानपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बरेली विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसके यहाँ भी ऑब्जेक्टिव OMR बेस्ड पेपर होते हैं, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे जितने भी ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के आपको ओल्ड पेपर जितने भी हैं सारे पेपर सॉल्व करा दिए एक पिछले 2-3 साल के, तो आप देखें उन ओल्ड पेपरों से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख कर ही जाएं। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, कितने किसानों के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मिश्रित खेती में सकल कृषि आय में पशुधन का योगदान है, तो पशुधन का ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, भंडारण फंक्शन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर समय की उपयोगिता, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका 61 में, जब हम किसी समस्या का अध्ययन विशेष से सामान्य की ओर करते हैं तो इस विधि को क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला के देखेंगे 62, रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो 1928 में प्रस्तुत की थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसी फार्म द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली पूंजी कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे 64 में क्या है, फसल खेती और दूध उत्पादन इसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे, अगला है आपका स्वामित्व प्रबंधन, तो अगला क्वेश्चन है स्वामित्व प्रबंधन एवं स्वामित्व प्रबंधन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली नहीं है, ये आप ध्यान देंगे, ये स्वामित्व प्रबंधन वर्गीकरण के आधार पर पूछ रहा है, कौन सी नहीं है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे राजकीय खेती नहीं करेंगे, मिक्स्ड खेती। इसके बाद पूछ रहा है स्वामित्व प्रबंधन वर्गीकरण की बात कर रहा है। ठीक है, अगला है आपका, औसत स्थिर लागत किसके बराबर होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। अगला है, किसने कृषि अर्थशास्त्र को कृषि वस्तुओं के उत्पादन और
वितरण तथा कृषि से जुड़ी समस्याओं से संबंधित अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में परिभाषित किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 68 में क्या पूछ रहा है, भूमि सुधार को संपूर्ण विकास के बराबर माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला है 1 हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि वाले किसानों को कहा जाता है। तो सीमांत किसान कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, वह विवरण जो किसी विशेष समस्या का व्यवसाय, किसी वित्तीय स्थिति और स्थिरता को दर्शाता है। तो नेटवर्थ स्टेटमेंट होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है आपका उत्पादन के कारकों की मांग क्या है। तो व्युत्पन्न मांग। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि वस्तुओं की शुद्धता के लिए उपयोग किया जाने वाला संकेतक प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे, आज सभी बच्चे लिखेंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 73 उत्पादन का कार्य क्या है। उत्पादन का कार्य हमारा फैक्टर है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आइसो रेवेन्यू रेखा है। तो इसका राइट आंसर सीधी रेखा ए होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन से आपका उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।